आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आइए हम पढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। तो हमने ले रखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको इजीली तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने में काफी हेल्प मिल जाएगी। तो पहला जो सभी जो पार्ट्स है हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड होंगे चीजों को। तो पहला एग्जाम्पल जो हमने ले रखा है वो है a की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो यानी कि जैसे 2 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर अगर 4 हो हमारे पास, तो इसको लिखा जा सकता है ये हमारे पास बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 के पावर हो जाएगा 3 प्लस 4, देन इसके बाद 2 के पावर ये हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा आप लिख देंगे, ये हमारे पास 2 है। सेकंड क्या है हमारे पास, a के पावर m इंटू n के फॉर्म में है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं। 2 के पावर अगर हमारे पास 3 के पावर हमारे पास 2 हो या फिर 4 हो जाए तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 2 के पावर 12 हो जाएगा। थर्ड में क्या है हमारे पास, a की पावर अगर m हो, नीचे a के पावर n हो, यानी कि ये दोनों सेम है, तो पावर से क्या हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर में वो उठ के ऊपर में चला जाएगा। इसको भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर 3 नीचे हो जाएगा 2 के पावर 4। ठीक, इसको अच्छी तरीके से पहले हम समझ लेते हैं। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 1 बाई 2 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 के पावर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से हम पीछे की तरफ आ जाएंगे। समझ गए होंगे आप। अभी ये क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में, इसको जब हम न्यूमरेटर पे लेके जाएंगे तो इसके पावर में -1 लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर वाली चीज उठा के न्यूमरेटर में लिख दी। अब देख सकते हैं बेस हमारा सेम है तो इसको भी ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस -4, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, 2 के पावर 3 माइनस का 4 हो जाएगा। होपफुली आप ये चीज अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे एग्जांपल के थ्रू। लास्ट हमारे पास क्या है, a के पावर m एंड b के पावर m है, यानी कि इस बार पावर सेम है, बेस अलग अलग है। जैसे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी 3 के पावर 3 हो जाए। यहाँ पे इस बार पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 के पावर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 3 या 6 के पावर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने को जो आपका आंसर आएगा। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 64 के पावर 1/2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सरसाइज को करने के लिए अगर आपको फैक्टर आएगा तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे। तो पहला हमारे पास जो दे रखा 64 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 64 का फैक्टर निकालेंगे छोटी डिजिट से, यानी 2 से करेंगे, 2 3 या 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से अगेन जाएगा 2 8 जा 16 होता है, देन उसके बाद 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये देख लीजिए 2 के कितने फैक्टर्स बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 हो गया। 2 के कितने फैक्टर बने, 6 फैक्टर बने। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, 2 के पावर 6 के पावर 1/2 है। आइडेंटिटी नंबर होपफुली सेकंड या थर्ड में हमने जो आपको बताया था कि a के पावर क्या था हमारे पास, a के पावर m n, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ था, इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसको आप ओपन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा 8। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, जो भी होगी वहां पे हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, a के पावर m के पावर n, यानी किसकी हो जाएगी, a के पावर m इंटू n हो जाएगा। होपफुली आपको समझ गए होंगे। जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो है 32, तो 32 का भी हम फैक्टर कर लें। तो 32 का जब हम फैक्टर करेंगे वो कितना है उसको भी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 32, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा बार में 2 4 जा बार, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने करके देखा तो 2 के पावर कितना आ गया, मतलब 2 का 5 बार फैक्टर हुआ, तो जाके हमारा 32 कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 के पावर 1/5 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a के पावर n इंटू n, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा दिया। सेम यहाँ पे भी वही क्या काम करना है,
टू के पावर 5 इंटू 1/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा, जो आंसर आएगा इसका 2 आएगा। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 125 है, जिसका भी फैक्टर करेंगे, तो ये हमारा जो 125 है ये तो हमारा 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, डायरेक्टली 5 से जाएगा। तो 5 से कैंसिल आउट करके हम अगर हम देखेंगे तो 5 ये 2 जा बार में 5 5 जा 25, फिर से 5 बार में जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 5 के कितने पॉसिबल फैक्टर हुए, 3 फैक्टर होने के बाद 125 मिल रहा है। इसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे करेंगे, यानी कि 5 के पावर 3 हो जाएगा, होल पावर 1/5 हो जाएगा, सॉरी 1/3 है तो 3 हो जाएगा। आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 5 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से कैंसिल, आंसर क्या मिल जाएगा हमारे पास 5 मिल जाएगा। होपफुली एक्सरसाइज 1.5 का पहला पार्ट आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन दे रखा वो है 9 के पावर 3/2 है। हम क्या करेंगे, पहले 9 का फैक्टर करेंगे, तो 9 का जो पॉसिबल फैक्टर है 2 से तो जाएगा नहीं, बट 3 से होपफुली कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो हमने क्या किया, 9 का फैक्टर किया तो पॉसिबल फैक्टर 2 टाइम्स है, यानी कि 9 का फैक्टर करने के बाद 3 इंटू 3 हुआ, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 के पावर 2 होल पावर में क्या है हमारे पास 3/2 है। आइडेंटिटी सेम यूज करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज किया, a के पावर m इंटू n, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a के पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक, तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, ये इंटू है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 के पावर ओनली 3 बचेगा। होपफुली आप समझ गए। अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 32 है, तो जैसा कि 32 को हमने पिछले स्लाइड में फैक्टर किया था, वहां पे हमने को क्या मिला था 2 के पावर 5 मिला था। क्या मिला था 2 के पावर 5, हम डायरेक्टली यहाँ से यूज करेंगे, 2 के पावर 5 के पावर 2/5 हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5/2, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर क्या बचेगा, ये 2 हमारा बच रहा है, तो यहाँ से ओपन करेंगे इसको, जब 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 16 दे रखा है, तो 16 का फैक्टर हम करके देख लेते हैं। यहाँ से 16 जो 16 है करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा 16, 2 से क्या 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा बार में, 2 1 जा बार में, पॉसिबल फैक्टर 2 के पावर यानी 1 2 3 4, तो 2 के पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 को हटा के 2 के पावर 4 लिखा, होल पावर 3/4 है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 के पावर 3 बचेगा, इसको ओपन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका फाइनल आंसर जो मिलेगा हमको 8 मिलेगा। यहाँ पे क्या है 125 के पावर -1/3 है, इसको थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे। 125 का पिछले स्लाइड में हमने किया था 5 का 3 बार फैक्टर करेंगे, यानी कि 5 के पावर क्या हो जाएगा 3 बार में 125 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 5 के पावर 3 के पावर क्या हो जाएगा -1/3 है, तो इसको ओपन करेंगे 5 के पावर 3 इंटू -1/3, 3 3 से कैंसिल, तो 5 के पावर -1 है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज 1 कर लेंगे, या फिर ऐसा भी आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास ऊपर -1 है, ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हमारे पास इस टाइम पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इसको हम चेंज कर देंगे, यानी 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी पावर में, यानी a के पावर -1 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a, या फिर c के पावर माइनस है तो इसको 1/c, या फिर 2 के पावर माइनस है 1/2, इस तरीके से आप लिखेंगे। होपफुली आपको सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है सिंप्लीफाई करना। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, काफी आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बेस सही में पावर डिफरेंट है। जैसे 2 के पावर क्या है 3/2 है इंटू 2 के पावर 1/2 है, तो कौन सी आइडेंटिटी पहली या दूसरी जो भी होगी, a के पावर हमारा क्या था m इंटू a के पावर n था, तो हम क्या करते थे a के पावर m प्लस n करते थे, यही आइडेंटिटी थी। तो यहाँ पे क्या हमारा बेस सेम है, यानी कि 2 के पावर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 के पावर वाली वैल्यूज क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको जस्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से हम अलग से बता दे रहे हैं 2 के पावर क्या है 2/3 प्लस 1/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 डिवाइड बाई
5 3 जा 15 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 13/15 आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको पहला पार्ट इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/3 के पावर 3 के होल पावर में 1/3 है, यानी कि ऐसा कुछ जैसे a के पावर क्या है m के पावर में हमारा क्या है 1/n है। तो हम क्या करेंगे पहले a के पावर हमारा ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा, उसके बाद देन n के पावर 1 के पावर n हो जाएगा, देन उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही काम यहाँ पे भी करना है हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे जैसे 3 के पावर क्या हो जाएगा -3, देन होल पावर में 1/7 हो जाएगा। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे a के पावर m के पावर n वाली, यहाँ से क्या हो जाएगा a के पावर m इंटू n हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या है 7 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 के पावर -3 इंटू 1/7, सॉल्व करने के बाद 3 के पावर -3/7 हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे, बट आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा जैसे हमारे पास क्या है a के पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/n है तो इसको हम लिखेंगे क्या n के पावर -1, पूछ रहे हैं सपोज 1 कर लेंगे तो n के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया रखा था। जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है क्या 11 के पावर 1/2 है, देन उसके बाद डिनोमिनेटर में 11 के पावर 1/4 है, तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर हम इसको अलग करके देखें तो 11 के पावर 1/2 इंटू 1/11 के पावर 1/4 है, इसको उठा के जब ऊपर में लेके जाएंगे तो क्या रहेगा यही फॉर्म में जाएगा 1 जैसे n है, अगर हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू होती n स्क्वायर हो तो ये हमारे पास ऊपर जाएगा, तो क्या होता है न्यूमरेटर में n के पावर -2 हो जाता। बट यहाँ पे क्या है 11 के पावर 1/4 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 के पावर -1/4, यानी कि ये हो जाएगा 11 के पावर 1/2 इंटू 11 के पावर -1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं बेस सेम है, बेस सेम है, आइडेंटिटी कहाँ गई बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 के पावर 1/2 प्लस करते थे ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे प्लस ही करेंगे, बट यहाँ पे क्या है वैल्यू -1/4, तो हम ब्रैकेट लगा के -1/4 कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे 11 के पावर 1/2 प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करें तो -1/4 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें अलग से तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 -1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 2 डिवाइड बाय 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, नीचे 8 बचेगा 2 4 जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए। हमने क्या किया इस पार्ट को अलग से करके आपको समझाया, तो हमारा आंसर क्या है 1/4, यानी कि 11 की पावर में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा आंसर। दिस इज माय आंसर। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है क्या 7 के पावर 1/2 एंड 8 की पावर 1/2। इस बार हमारा पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करेंगे जो भी नंबर वाली होगी। तो यहाँ पे क्या होता है a के पावर जैसे m है एंड b के पावर m है, तो हम क्या करते थे a b के पावर m करते थे, यही करते थे ना, a b के पावर m कर देते थे। तो यहाँ पे क्या है बेस डिफरेंट, यानी कि 7 इंटू 8 की पावर क्या हो जाएगा पावर सेम है तो 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 8 7 जा 56 होता है, 56 के पावर 1/2 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे विद इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।